हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों को एक बार गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अभी मैं स्टेशन से आ गई हूँ। अभी 10:30 हो रहा है और मैं बहन को ड्रॉप करके स्टेशन से आ गई हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, ट्रेन इतनी लेट थी कि हालत खराब हो गई। बहुत ही हैक्टिक डे था, बहुत ही हैक्टिक डे था मेरे लिए, क्योंकि जो ट्रेन रात को 2 बजे आती है बड़ौदा, लेकिन आज सुबह 8 बजे आई। मतलब इतना दिमाग खराब हो गया ना मेरा कि मैं क्या बताऊँ। मैं और मेरे हस्बैंड तो दोनों गए थे ड्रॉप करने के लिए, बट हस्बैंड की ड्यूटी का टाइमिंग अभी चेंज हो गया है नवरात्रि को लेकर, पावागढ़ जहाँ वो रोबे में काम करते हैं। तो रात में फिर रिटर्न आ गए। जैसे ही हम लोग को रात में पता चला कि ट्रेन लेट है, सुबह 8 बजे आएगी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप घर चले जाओ, क्योंकि फिर आपको ऑफिस भी जाना है। क्योंकि नवरात्रि में उनको छुट्टी नहीं मिलता है। अगर छुट्टी मिलता तो वो छुट्टी ले लेते और ऑफिस नहीं जाते, वहां पर रुक जाते, बट उनको छुट्टी नहीं मिलता है नवरात्रि के टाइम पे। ऐसे दिन तो मिल जाएगा, लेकिन नवरात्रि में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलेगा क्या। तो वो घर चले आए रात में ही 2:30 बजे स्टेशन से निकल गए और हम लोग वहीं पे थे, क्योंकि मैं सोची कि बहन को ड्रॉप करके ही जाऊंगी। वैसे तो मेरा मन था कि टिकट ही कैंसिल कर दो, इतना मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पर बहन का था कि नहीं मुझे जाना है। टिकट मैंने कर लिया और ऑफिस से मुझे भी छुट्टी ज्यादा नहीं मिलेगा बोलकर, तो बहन तो मान ही नहीं रही थी। तो फिर मैं वहीं पर रुक गई। मेरे हस्बैंड बोले कि रुक जाओ, इसको ड्रॉप करके आना। मेरी बहन बोल रही थी कि नहीं मैं अकेले मतलब ट्रेन में बैठ जाऊंगी और चली जाऊँ। मैं बोली नहीं, 2 लगेज है और भारी भी है, और अकेले कैसे जाओगी, अकेले कैसे ट्रेन में करूंगी, मैं ड्रॉप करके ही जाऊंगी चाहे कितना भी लेट हो। मेरे हस्बैंड भी बोले कि नहीं, मतलब इसको ड्रॉप करके ही घर आना, क्योंकि अकेले है, ऊपर से रात भर अकेले रहेगी, इसलिए मुझे सही नहीं लगा। वैसे तो वेटिंग हॉल में हम लोगों ने वेट करा, लेकिन फिर भी अकेले छोड़ना मुझे सही नहीं लगा। तो मेरे हस्बैंड रात में 2:30 बजे ही वहां से निकल गए बड़ौदा स्टेशन से घर आने के लिए। और घर आने में तो 1 घंटा लग ही जाता है। जो लोग हालोल में रहते हैं या बड़ौदा में, तुमको तो पता ही होगा कि बड़ौदा से 1 घंटा लग जाता है। और रात में जल्दी बस भी नहीं मिलती, इतनी भीड़ रहती है बस में। तो हस्बैंड को भी आने में 1-1.5 घंटा का टाइम लग गया और मैं वहीं पर रुक गई। तो आज सुबह जब 8 बजे ट्रेन आया तो मैं अपनी बहन को ड्रॉप करके फिर उसके बाद मैं घर आई। घर आते आते भी मुझे 10:30 हो गया, क्योंकि सुबह में भी इतनी भीड़ नवरात्रि को लेकर बस में, मतलब पावागढ़ आने के लिए बहुत ही भीड़, बस नहीं मिल रहा था। फिर मैंने वेट किया, उसके बाद मैं भी घर आई हूँ। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, तो अभी मैं चलती हूँ घर की साफ सफाई करने। उसके बाद में नहा धोकर पूजा करूंगी, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस के लिए निकल गए। हस्बैंड का ऑफिस था तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलता नवरात्रि में, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। नवरात्रि के टाइम कोई अगर आता है या जाता है हमारे घर, तो क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिलती तो रिसीव करना छोड़ना थोड़ा टेंशन वाला काम हो जाता है, क्योंकि छोड़ने नहीं जा सकते हैं या फिर लाने नहीं जा सकते। लेकिन कल ऑफिस से आने के बाद, तो रात में कल ऑफिस से 10 बजे आए, फिर भी वो बोले कि नहीं मैं ड्रॉप करने चलूंगा, रात को 2 बजे ट्रेन है, ड्रॉप करके फिर हम लोग दोनों वापस घर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि ट्रेन ही सुबह 8 बजे, तो उन्हें वापस फिर से घर आए। हम लोग 10 बजे गए, 10:30 के आसपास हम लोगों ने हालोल से बस पकड़ा था। हम लोग 11:30 बजे बड़ौदा स्टेशन पहुंचे। फिर हम लोगों ने वेट किया। जब हम लोगों ने देखा 1 बज रहा होगा, आई थिंक 1 या 1:30 बज रहा होगा, तो हम लोगों ने देखा कि ट्रेन तो खुली ही नहीं है अहमदाबाद से, और ट्रेन 5 घंटे लेट है। तो हम लोग को तो टेंशन हो गया कि 2 बजे आने वाली ट्रेन उस टाइम दिखा रहा था कि 7 बजे आएगा, लेकिन 7 बजे भी नहीं, 8 बजे आया बड़ौदा स्टेशन में। इसलिए हम लोग को टेंशन हो गया। तो फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया आपस में, और घर पे मैंने मम्मी को रात में ही 2:30 बजे फोन लगाया क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मैंने पूरा मन बना लिया था कि टिकट ही कैंसिल कर दो। क्योंकि मेरी बहन बोली थी आप लोग चले जाओ, हम चले जाएंगे अकेले, पर मैंने बोला नहीं, तो इसलिए मेरा मन था कि मैंने टिकट ही कैंसिल कर दो। फिर घर में डिस्कशन किया मम्मी और भाई से, हस्बैंड से, फिर सबका हुआ कि नहीं, बहन का एकदम ही हो गया कि मुझे जाना है बोलकर। तो हस्बैंड ने बोले ठीक है तुम रुक जाओ, मैं घर के लिए निकलता हूँ। मैं भी बोली आप घर के लिए निकल जाओ। तो हस्बैंड घर के लिए निकल कर हम लोग वहीं पे थे, और रात भर हम लोगों ने वेटिंग हॉल में वेट किया, क्योंकि मेरी बहन का एसी का टिकट था। तो वेटिंग हॉल एसी वालों के लिए तो अच्छी फैसिलिटी रहती है, जो स्लीपर है या नॉर्मल है उसके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, बट एसी वाले में तो कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। तो हम लोगों ने एसी वाले वेटिंग हॉल में वेट किया, और वेट करने के बाद सुबह हम लोगों ने, जब ट्रेन का टाइमिंग हुआ, तब मैं अपनी बहन को ट्रेन में बैठाकर उसके बाद फिर मैं घर आई। और बहन तो अभी सूरत, आई थिंक सूरत पहुंच गई, मैं देखी नहीं हूँ अपडेट, बट सूरत पहुंच गई। लेकिन जब सूरत से पीछे ही थी, वरुद से निकल गई थी, तब मैंने कॉल किया था, तो बोली कि अभी तो ट्रेन रनिंग में है, मतलब वरुद से आगे निकल गया है, तो मैं बाद में फोन करूंगी। क्योंकि अभी मैं आई हूँ, अब देख सकते कितना पसीना है, कितनी गर्मी लग रही है, इतना धूप भी है यहाँ पे, इतना गर्मी। मैं आई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ, घर के सारे काम वगैरह निपटाऊंगी और उसके बाद पहले पूजा करूंगी। आ रही हूँ नहाने, उसके बाद पूजा करूंगी
तो पहले मैं घर साफ कर लूंगी, क्योंकि हस्बैंड का भी ऑफिस है तो ऑफिस निकल गए, उनके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं कि घर साफ वगैरह कर दे, क्योंकि वो तो रात में वहां से 2:30 बजे निकले हैं, लेकिन घर पहुंचे 4:30 में, क्योंकि बस ही नहीं मिल रही थी उनको। तो 4:30 में घर आए हैं, तो ज्यादा देर सो भी नहीं पाए, फिर ऑफिस के लिए निकल गए हैं, तो ये मुझे ही घर साफ करना पड़ेगा। तो मैं घर साफ करूंगी, उसके बाद ही मैं नहाऊंगी और फिर पूजा करूंगी, तब कुछ खाऊंगी फ्रेंड्स। तो अभी चलती हूँ मैं घर साफ करने के लिए, नहाने के लिए, उसके अंदर पूजा करूंगी फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही हैक्टिक रहा। कल रात से ही घर से मैं रात से निकली हूँ 9 बजे से, और आज सुबह आई हूँ 10:30 बजे। आप सोच लीजिए 12 घंटा से ऊपर हो गया। तो इतना परेशान हो गया, पहली बार लाइफ में इतना परेशान हूँ ट्रेन की वजह से। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो यही मान के चलती हूँ किसी भी चीज में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर मेरी बहन ट्रेन में बैठ गई है और निकल गई है यहाँ से, तो मैं चलती हूँ फटाफट काम कर लेती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। तभी मैं चलती हूँ काम करने फ्रेंड्स। का तीसरा दिन, माता का तीसरा रूप चंद्रघंटा माता। तो आज मैं भी जा रही हूँ पूजा करने के लिए फ्रेंड्स। मैं घर के सारे काम कर ली हूँ, नहा ली हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए फ्रेंड्स। अभी मैं जस्ट नहा कर आई, जैसे कि आप देख सकते हैं बाल में टॉवल में डाली हुई हूँ, बाल गीला है। और मैं आज कुछ नहीं करी, सिर्फ बिंदी कर ली हूँ, सिंदूर लगाई हूँ, और बाल गीला है तो बाल में टॉवल डाल के रखी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए फ्रेंड्स। ये आप लोग भी वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। अभी मैं पूजा कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं भगवान को जल अर्पित कर रही हूँ, और उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। मैंने धूप बत्ती जला दिया फ्रेंड्स। किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान को जल अर्पित होता है। हमारे में तो ऐसे ही करते हैं, मतलब हमारे घर में, मतलब कि तो मैं सबसे पहले पूजा करने से पहले जल अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं मैं सभी भगवान को टीका सिंदूर कर रही हूँ। तो मैं पूजा कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं मैं नॉर्मली सिंपल तरीके से बिल्कुल पूजा कर रही हूँ। तो आप लोग कैसे नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। सबके घर में अलग अलग तरीके से होती है, हमारे घर में भी अलग तरीके से होती है, लेकिन अभी मैं वो सब कुछ नहीं कर रही हूँ किसी रीजन से। तो अभी मैं सिर्फ सिंपल तरीके से ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि अभी ऐसा कुछ है कि हम लोग नहीं कर सकते, मतलब पूरा सजा के भगवान को मंदिर में बुराई करके नहीं कर सकते, नॉर्मली कर सकते, इसलिए अभी हम लोग नॉर्मल पूजा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी मैं पूजा कर रही हूँ। तो आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स आज मैं नाश्ता में बना रही हूँ प्लेन डोसा चावल और उड़द दाल का, और वो भी मैं बिना सोडा का बना रही हूँ। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। देख सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल भी सोडा नहीं डाला है, सिर्फ चावल और उड़द दाल है और हल्का सा नमक है, और बहुत ही कुरकुरा डोसा बनकर रेडी होगा। मैं प्लेन डोसा आज बना रही क्योंकि अभी लहसुन प्याज तो यूज़ करना नहीं है, तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ चोखा, क्योंकि जो उसका मसाला होता है उसे हम लोग नॉर्मली चोखा बोलते हैं, तो उसका मसाला में प्याज तो जाएगा ही, इसलिए मैं बिना मसाला वाला बना रही हूँ, सिर्फ प्लेन डोसा और साथ में टमाटर की चटनी। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि टमाटर की चटनी तो लाल है, लाल चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, बट लहसुन उसमें यूज़ नहीं किया, सिर्फ टमाटर और मिर्ची। तो भी आप देख सकते हैं मैंने डोसा डाल दिया प्लेट पे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा जालीदार डोसा बन रहा है और बहुत ही कुरकुरा डोसा बनकर रेडी होता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने आराम से, देखिए निकल भी गया और तवे पे बिल्कुल भी नहीं चिपका, और देखिए मैंने पलट भी दिया इतने अच्छे से, तवा पे बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। ये चावल और उड़द दाल का डोसा है, प्लेन डोसा, और बहुत ही कुरकुरा बन के रेडी होगा। फ्रेंड्स कुरकुरा बनाने के लिए अगर आप जब घर में बनाते हैं तो एकदम कुरकुरा जैसा बाजार जैसा अगर आपको डोसा चाहिए तो इसको अलट पलट के इसको कड़छी की मदद से दबा दबा के बनाइएगा ना, तो बहुत ही कुरकुरा और अच्छा बनता है फ्रेंड्स।
अब देखिए कितना जालीदार है, तो जालीदार डोसा है मतलब कुरकुरा तो होना ही है। और आप देखिए कितना अच्छे से बन रहा है। और मैं इसे करछी की मदद से दोनों तरफ से अलट पलट के दबा दबा के बना रही हूँ, जिससे कि कुरकुरा बने और खाने में मज़ा आए। क्योंकि प्लेन डोसा अगर थोड़ा नॉर्मल गीला रहेगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अगर कुरकुरा बनाना है तो उसे दबा दबा कर करछी की मदद से बनाइए, बहुत ही कुरकुरा बनेगा। और देखिए तवा पे बिल्कुल भी नहीं चिपका है फ्रेंड्स। और देखिए डोसा बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। और साथ में टमाटर की चटनी है, बिना लहसुन वाली, सिर्फ टमाटर मिर्ची मैंने डाली और नमक, और कुछ भी नहीं डाला है। आप देख सकते हैं डोसा और चटनी बनकर रेडी है, प्लेन डोसा। जैसे खाइए और मज़ा उठाइए। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स, प्लेन डोसा और चटनी बहुत ही मज़ा आता है। तो हम लोग अभी चलते हैं नाश्ता करने के लिए फ्रेंड्स।